Realme आज के समय में 5th पोजीशन पर आ गई है। यानी कि Realme की बात करें तो एक जमाने में टॉप 3 पोजीशन के अंदर हुआ करते थे। 3rd पोजीशन इनकी काफी अच्छी हुआ करती थी, लेकिन अभी कुछ समय में 5th पोजीशन पर आ गया। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि Realme यहाँ पे खराब फोन बनाता है। पिछले कुछ समय में Realme ने यहाँ पे काफी अच्छे फोन बनाए। अगर कुछ रीसेंट एग्जांपल्स की बात करें जैसे कि Realme का 9 Pro Plus, Realme का 10 Pro Plus, ये काफी अच्छे फोन थे। 9 Pro Plus में 50 MP का OIS था, 10 Pro Plus में कर्व्ड एमुलेट डिस्प्ले, और देखा तो 20 से 30 हजार के बीच में आपको काफी सही फोन देखने को मिल रहा है Realme की तरफ से। लेकिन यार फिर बात आती है कि Realme के साथ इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्यों? क्योंकि एक जमाने में जो ब्रांड है ना पूरी तरीके से खड़ा किया गया था Redmi के अगेंस्ट में, नाम भी काफी ज्यादा मिलता जुलता है, और Realme आया था Oppo की तरफ से। लेकिन Realme के साथ शुरुआत से एक बात थी कि वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव था मोबाइल फोन्स को लॉन्च करने में, बहुत जल्दी बहुत सारे मोबाइल फोन्स लॉन्च कर रहा था। लेकिन लगता है कि आज के समय Realme शायद इसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। सबसे बड़ी चीज तो है कि Realme के साथ एक प्रॉब्लम है कि वो बहुत ज्यादा फोन्स लॉन्च करते हैं, और शायद इससे जो कंज्यूमर्स होते हैं वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि आखिर फोन ले तो कौन सा ले। कि एक साथ Realme अगर बहुत कम टाइम में अगर 2-3 फोन निकाल रही है तो उन 2-3 फोन में डिफरेंस काफी कम होता है। यानी कई बार हमने देखा कि पुरानी जनरेशन का फोन नई जनरेशन में आता है, कई बार देखा जाए तो कैमरा के अंदर चेंजेस हो जाते हैं, कई बार कुछ डिस्प्ले में, कई बार प्रोसेसर वगैरह, लेकिन मोर और लेस इनका जो फोन रहता है काफी ज्यादा सेम रहता है। और जो सिमिलरिटी यहाँ पे क्रिएट हो रही है और लोगों के मन में जो कंफ्यूजन हो रहा है ना, और ये एक ऐसी चीज है जहां पर Realme को थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। लेकिन सिर्फ यही एक चीज नहीं है जो कि Realme का प्लस पॉइंट भी है, लेकिन वो नेगेटिव पॉइंट भी बन रहा है, वो है उसके बैक पैनल के डिजाइन। देखो मार्केट में देखा तो सबसे यूनिक फोन अगर आपको बैक पैनल के हिसाब से देखने वो Realme के है। वो ऐसे कलर्स लेकर आते हैं, ऐसे पीछे मटेरियल्स का यूज करते हैं जो इससे पहले हमने देखे नहीं, तो फोन को एक यूनिक लुकिंग डिजाइन देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है, इस टाइप की जो फ्लैशी कलर्स होते हैं कई बार कंज्यूमर को उतने पसंद नहीं आते। जैसे की बात करें एक जमाने में फोन के पीछे यहाँ पे आपको डेयर टू लिव का बड़ा बड़ा साइन देखने को मिलने लगा था। यहां तक की बात करें तो फोन के पीछे जैसा ग्लॉसी जो बैक रहता है ना, कई बार लोगों को इतना पसंद नहीं आता। ज्यादातर लोगों को यहाँ पे एक न्यूट्रल कलर पसंद आता है, जैसे कि व्हाइट, ब्लैक हो गया, सिल्वर कलर हो गया। इस टाइप की कुछ चीजें यहाँ पे आपको फोन के अंदर ज्यादा पसंद की जाती है मोबाइल फोन के अंदर। कुछ लोग यहाँ पे कलर ट्राई करना पसंद करते हैं, जैसे रेड हो गया या ग्रे हो गया, कोई दूसरा कलर। लेकिन आमतौर पर लोग न्यूट्रल कलर ही लेना पसंद करते हैं, बजाय कि आपको डार्क ग्रीन देखने को मिल रहा है या फिर डार्क ब्लू देखने को मिल रहा है, या फोन के पीछे अजीब सी लाइन देखने को मिल रही है। फोन के डिजाइन के हिसाब से तो ये चीज अच्छी है, लेकिन प्रॉब्लम ये रहती है कि इस टाइप के जो बैक पैनल रहते हैं ना, थोड़े से मेरे को लग रहा है कि ओवर इनोवेटिव कर रहे हैं। यहां तक कि एक बात बताऊं आपको, Realme के GT2 Pro में आपको पेपर वाला डिजाइन देखने को मिला था, जो सिर्फ उसी फोन में आया, और उसके बाद किसी फोन के अंदर उन्होंने उस चीज को इंप्लीमेंट नहीं किया। ऐसे सूटकेस इंस्पायर्ड उन्होंने डिजाइन निकाला था। तो डिजाइन तो बहुत ज्यादा निकालते रहते हैं, लेकिन उस पर टिकते नहीं हम। और मेरे को लगता है कि कलर स्कीम उन्हें ऐसी चूज करनी चाहिए जो थोड़ी सी यहाँ पे न्यूट्रल हो। काफी सारे लोग शायद इसी कारण से इसके फोन को शायद अवॉइड कर रहे हो। इसके साथ ही एक और चीज हो सकती है, इसका टू इनोवेटिव होना। देखो Realme आज के समय में यहाँ पे 240 वाट का फोन ला रही है GT3। हमें पता है GT3 आएगा 240 वाट का, लेकिन इस टाइप के इनोवेशंस को सेल्स में कन्वर्ट कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोग सिर्फ 240 वाट की चार्जिंग के लिए मोबाइल फोन नहीं लाने वाले। क्योंकि अभी के समय मार्केट में 100 वाट की चार्जिंग बहुत ज्यादा कॉमन है, और 240 वाट को कितना भी प्रमोट कर ले, लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं डर लगा रहेगा कि आखिर लॉन्ग टर्म में उनके फोन की बैटरी की हेल्थ यहाँ पे कैसी रहेगी। ये एक प्रॉब्लम है। और इस टाइप के जो जरूरत से ज्यादा इनोवेशन होते हैं ना, कई बार देखने सुनने में काफी अच्छे लगते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आती है लोगों को खरीदने में। LG का बहुत अच्छा एग्जांपल है। LG कंपनी ने बहुत ज्यादा इनोवेशन किया करती थी एक जमाने में, लेकिन सारे इनोवेशन मार्केट में हिट हो जाए इसकी गारंटी नहीं है। कई बार लोगों को सिंपल सुंदर टिकाऊ फोन चाहिए होता है, वो अगर उन्हें डिलीवर किया जाए तो बहुत बेहतरीन चीज है। इसके साथ Realme के साथ एक बात यहां पर ये थी कि उन्होंने अपनी X सीरीज को यहां पे डिसकंटिन्यू कर दिया। देखा तो Realme के X सीरीज के फोन काफी जबरदस्त थे। Realme X, XT, X2, X2 Pro, X50 Pro, बहुत ही कमाल के फोन थे। Realme की X सीरीज पसंद की जाती थी, लेकिन बाद में Realme ने अपनी X सीरीज को हटा के GT सीरीज ले आई। और GT सीरीज का एग्जांपल दे सकता हूं, अभी तक Realme की GT सीरीज में सिर्फ एक ही फोन है जो हिट हुआ है, बाकी सारे फोन्स मार्केट में इतने ज्यादा चले नहीं। और पता है जो एक फोन यहाँ पे जो हिट हुआ था वो कौन सा था? वो था Realme
GT Master, क्योंकि फोन के अंदर स्पेसिफिकेशन, प्राइस पॉइंट, काफी सारी चीजें बैलेंस थी, लेकिन Realme GT सीरीज के अंदर वो जादू क्रिएट नहीं कर पाई जो वो Realme की X सीरीज के साथ कर पाई थी। क्योंकि Realme की X सीरीज के साथ एक काफी अच्छी बात थी, वो ये थी कि वो 20 से 30,000 रुपए के सेगमेंट के अंदर थे, और देखा जाए तो 30,000 रुपए के ऊपर जैसी वो अपनी GT सीरीज को ले गए, मार्केट में लोगों ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया, और Realme के साथ एक काफी बड़ी प्रॉब्लम है। आज के समय माधव शेठ का एक इंटरव्यू में देख रहा था, और उसके बाद पता चला कि इस साल 2023 में उनका फोकस होगा 10,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपीज के फोन्स का, जो कि काफी अच्छा है। और देखा है तो आज के समय में Realme का जो मार्केट है वो 10 से 30,000 रुपए में ही है। 30,000 के बियॉन्ड Realme को भी पता है वो फोन यहाँ पे नहीं बेच सकता, इसीलिए वो यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने की सोच रहा है, जैसे 240 वॉट लाना या फिर एक फ्लिप फोन लाना, क्योंकि Realme ने यहाँ पे हिंट दिया है वो एक फ्लिप फोन लेकर आएंगे। और फ्लिप और फोल्डेबल एक नई कैटेगरी है जो अभी मार्केट में नहीं है, क्योंकि अभी तक मार्केट के अंदर किसी को नहीं पता कि जो फ्लिप फोन है चलेंगे नहीं चलेंगे। ओप्पो अपना N2 फ्लिप लेकर आई, अभी आने वाले कुछ महीनों में OnePlus का भी फोल्डेबल आने वाला है, फिर यहाँ पे आपको Realme का भी फोल्डेबल होगा। कहीं ना कहीं कंपनी आपस में टेक्नोलॉजी एक्सचेंज कर रही है और ये देखना चाहती है कि अलग अलग प्राइस पॉइंट पे डिफरेंट टाइप के डिजाइन या फॉर्म फैक्टर निकाले तो चलेंगे नहीं चलेंगे। लेकिन बात है कि फ्लिप फोन अभी भी मार्केट में बहुत नया कंसेप्ट है। फोल्डेबल का मार्केट है लेकिन छोटा है, और उस मार्केट में Realme यहाँ पे ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा ये भी एक बात है। इवन अल्ट्रा प्रीमियम भी एक ऐसी कैटेगरी जहां पर Realme को कॉन्फिडेंस नहीं है अपने फोन लाने का। जैसे की बात करें Xiaomi का 13 Pro आया है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि Xiaomi 13 Pro शायद यहाँ पे 10,000 यूनिट्स भी बेच पाएगा, क्योंकि 70-80 हजार रुपए Xiaomi के फोन के लिए देना बहुत बड़ी बात है। और देखा तो उस लेवल का प्रोडक्ट क्रिएट कर पाना थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन लोगों को कन्विंस करना कि इतना महंगा फोन जाके लोग ले, वो एक चीज है। मेरे को लगता है कि Realme को 10 से 30,000 रुपए के सेगमेंट में जाना चाहिए। यहाँ पे 10,000 रुपए के सेगमेंट में अगर अच्छा 5G फोन लाए वो एक अच्छी चीज है, क्योंकि Realme का जो मेजर मार्केट मैंने देखा है वो नार्ज और उसकी C सीरीज का देखा है, और काफी सारे लोग Realme के 5G फोन्स को लेना यहाँ पे पसंद करते हैं। बस यहाँ पे इन्हीं कुछ चीजों पे Realme वाले फोकस करें तो आगे चल के काफी अच्छा ग्रो कर सकते हैं, बजाय कि ज्यादा इनोवेटिव होने का। लेकिन एक और ऐसी चीज है जहां पे मेरे हिसाब से Realme को बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, और शायद इस बात से आप भी यहाँ पे एग्री कर सकते हो। देखो Realme का जो Realme UI है ये सबको पता है, ये Oppo के कलर OS से डिराइव हुआ है, और कलर OS ही ऑक्सीजन OS निकला है। देखा है तो UI यहाँ पे सही है, फीचर्स आपको काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है Realme UI के साथ, वो है ब्लोटवेयर की। देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ब्लोटवेयर कंप्लीटली हटा दे, क्योंकि कंप्लीटली अगर ये लोग ब्लोटवेयर हटा देंगे ना फोन से तो डेफिनेटली फोन की कीमत राइज हो जाएगी, जैसा हमने OnePlus के साथ देखा है। OnePlus का ऑक्सीजन OS भी कलर OS है, लेकिन ब्लोटवेयर फ्री एक्सपीरियंस देता है, लेकिन उसके फोन की कीमत आमतौर पर थोड़ी सी ज्यादा हमें यहाँ देखने को मिलती है। ये बात बिल्कुल एक फैक्ट है, लेकिन ये लोग मोबाइल फोन के अंदर जो ब्लोटवेयर बहुत ज्यादा डाल रखे उनको कम करें, खास तौर पर हॉट एप्स और हॉट गेम्स। हॉट एप्स के अंदर काफी ज्यादा रिकमेंडेशन बेकार हुआ करती थी कुछ महीने पहले तक, अब वो रिकमेंडेशन ठीक कर दिया, लेकिन मेरे हिसाब से हॉट एप्स हॉट गेम्स को टोटली रिमूव कर दें। इसके साथ ही जो यूआई के अंदर कुछ जगह एड्स दिखाना जो शुरू कर दिया वो यहां पे बंद कर दे। कहने का मतलब है कि जरूरत से ज्यादा ब्लोट और एडवर्टाइजमेंट्स को ऐड कर दिया गया इनके यूआई में, जो कि लोग का यूजर एक्सपीरियंस खराब कर रहा है। आप कुछ अच्छी एप्स को यहां पे डाल सकते हो एज अ ब्लोटवेयर, और यूजर को ऑप्शन दे सकते हो कि उन्हें ये एप्स रखनी है कि नहीं रखनी है, और उनको अनइंस्टॉल और डिसेबल करना बहुत आसान करना चाहिए। ये एक रिक्वेस्ट रहेगी Realme से, जो फोन के अंदर पर्सनल रिकमेंडेशन वगैरह इन सब पे कम फोकस करे, लेकिन ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस को बेटर बनाए। अगर ब्लोटवेयर है, अगर लिमिटेड है, उनको डिसेबल एंड इंस्टॉल करना ज्यादा आसान रहेगा, तो शायद लोग भी इसके ऊपर जाना पसंद करेंगे, बजाय कि बहुत सारी चीजें फोन के अंदर लोड करने के। ये एक फंडामेंटल प्रॉब्लम मेरे को लगी है इसके Realme UI के साथ। इसके साथ ही टाइम पे सॉफ्टवेयर अपडेट देने की। कुछ फोन होते हैं जहां पर Realme के फोन को अपडेट मिल रहा है, लेकिन अभी भी कुछ फोन ऐसे जहां पे काफी ज्यादा डिले हुआ है। एक एग्जांपल लेता हूं, Realme X50 Pro इंडिया का पहला 5G फोन था, लेकिन उसको हाल ही में अपडेट आया 5G का। उसके कंपैरिजन में iQOO 3 के अंदर ये चीज महीनों पहले हो चुकी थी। ये कुछ ऐसी चीजें जहां पे Realme को फोकस करना चाहिए कि अगर वो 5G कह रहे थे अपने पहले 5G फोन को, तो उसको अपडेट भी उस हिसाब से पहले देना चाहिए था, क्योंकि कई सारे लोगों ने यही सोच के वो फोन लिया था कि जिस दिन इंडिया में 5G आएगा डे 1 पे हम चलाएंगे। तो हाँ, इस तरह कुछ चीजों पे यहाँ पे काम करने की काफी जरूरत है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि Realme टोटली बेकार है। आज के समय में कुछ हार्डवेयर Realme के काफी सॉलिड है। काफी सारे फोन्स आज के समय वो Android 13 के साथ निकाल रहे हैं आउट ऑफ द बॉक्स, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनके फोन के अंदर कैमरास के अंदर हमने इंप्रूवमेंट देखा है। चार्जिंग टैग जो ओप्पो ग्रुप का उठा के ला रहे हैं वो यहाँ पे काफी अच्छा है, खास तौर पे 20,000-25,000 रुपए के सेगमेंट पे वो चीज यहाँ पे काफी ज्यादा पसंद आई है। और किस तरीके से ऑफलाइन में ग्रो करे वो भी काफी अच्छा है। लेकिन ये कुछ ऐसी चीजें जिनसे कारण Realme को जो है ना वो शायद अगले लेवल पे जाने में दिक्कत आ रही है। इसलिए लग रहा है कि Realme में शायद हम आने वाले
वाले कुछ समय में चेंजेस देखें, वो अपने फोन्स लॉन्च करे, एक्सपेरिमेंट करना कम करे और शायद उन चीजों पे फोकस करे जहां पे वो अच्छा एक्सेल कर सकते हैं। देखो Realme एज अ ब्रांड मेरे को काफी अच्छा लगता है क्योंकि वो कंपेटिटिव प्राइस पे अच्छी चीजें एक जमाने में डिलीवर कर रहा था, क्योंकि जब मार्केट में कंपटीशन आता है ना तो उससे कंज्यूमर का बेनिफिट होता है, क्योंकि Realme कुछ अच्छा लाएगा तो उसको टक्कर देने के लिए Xiaomi कुछ अच्छा लाएगा, फिर Samsung को कुछ करना पड़ेगा, फिर Vivo करेगा, फिर iQOO करेगा, तो इससे लोगों को बेनिफिट मिलता है, कंज्यूमर्स का फायदा होता है। उम्मीद करता हूं कि Realme वाले इंप्रूव करो क्योंकि उनके अच्छे फोन्स को यहाँ पे मैं देखना चाहूंगा। बाय द वे, आप लोग को Realme के फोन्स कैसे लगते हैं बात नीचे कमेंट बता सकते हो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वन में। गुड बाय।